एवरीवन, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लास्ट वीडियो था वो बर्थडे का गया था, प्राणवी के बर्थडे का, और इसके पहले मैंने अपने मायके से व्लॉग शेयर किया था, तो उसी का कंटिन्यू कर रही हूँ आगे। और आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। तो फिलहाल मॉर्निंग का टाइम था और गिलहरियों की मस्ती शुरू हो गई थी। तो उस दिन मैंने आपको जो क्लिप दिखाई थी वो डिफरेंट थी, ये डिफरेंट है। यहाँ पे ना एक साथ दो गिलहरी आ गई थी और दीदी इसमें बाजरा रखती हैं। तो मैंने पहली बार देखा गिलहरी को बाजरा खाते हुए। और जो बगल में है ना पॉट, उसमें है पानी, तो उसको भी हम लोग वॉश करते रहते हैं। अभी मैं पास से दिखाऊंगी आपको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सोचा चलो। और इस समय मैं छत पे बैठी हुई थी, मॉर्निंग का ही टाइम था, तो आराम से व्यू ले रही थी, इंजॉय कर रही थी, और अच्छी अच्छी हवा भी चल रही थी। तो दोनों की मस्ती चल रही है। और यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा गिलहरियाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया सामने वो जामुन का पेड़ है, तो उस पेड़ पर ना इतनी ज़्यादा गिलहरियाँ मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। बस एक या दो रेयरली देखी हुई, और मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी देखी थी या नहीं देखी थी। तो यहाँ पे आके ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और नेचर के पास रहना सभी को पसंद होता है। तो यहाँ पे दीदी ने मुझसे बोला कि थोड़ा बाजरा तुम भी डाल दो। तो जो पॉट है उसमें आप देख सकते हैं मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा। और वो पानी वाला पॉट है, वो हम अक्सर साफ़ करते रहते हैं। और काफ़ी सुंदर व्यू हो रहा था, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर, खुला खुला ज़्यादा है ना, ग्रीनरी भी ज़्यादा है। अभी तो मेरे घर के पास सारे मकान बन गए हैं, पहले काफ़ी ग्रीनरी थी। सामने ये प्लॉट है हमारी फुलवारी, जहाँ पे जामुन का पेड़ वो है ना, मैं बता रही थी। और भी कोई पेड़ है मुझे पता नहीं। और वो भोले बाबा सामने हमारे। और यहाँ पे जिया जी ने थोड़ा सा फूल वगैरह लगा दिए साइड में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। गुलाब के फूल देख सकते हैं, कई निकले भी हैं, तो काफ़ी खूबसूरत बना दिया उन्होंने। पहले जगह ऐसे ही पड़ी हुई थी, और अभी तो उन्होंने और अच्छा कर दिया है इसको। और ये पे हैं हमारे घर की जो बाइक्स हैं वो सब खड़ी हुई, बीच में हमारी बाइक भी है। और फाइनली अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आई थी। वैसे तो अपना घर है, कभी भी आ सकते हैं, बट कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। प्रॉपर मतलब शिफ्ट नहीं, कुछ दिनों के लिए शिफ्ट होना पड़ा। मतलब मैं, मेरे रिमझिम बादल और ये मतलब मेरे मिस्टर जी, क्योंकि दीदी को अपने ससुराल पक्ष में कहीं ज़्यादा शादी थी, वो अवॉइड नहीं कर सकती थी। सो इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। और हम मायका आना तो हमेशा ही अच्छा लगता है, एक कंफर्ट रहता है यहाँ पर। और बस, तो काफ़ी अच्छा लगा जितने दिन में रही। और ये है ना भोले शंकर का मंदिर है, बहुत पुराना। पहले जब मैं आती थी बचपन में, यहाँ पर दारी बाबा रहते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मंदिर के पास जो पेड़ देख रहे हैं आप, वो कनेर के फूल का पेड़ है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं मुझे। और मतलब जब पेड़ पे लगे रहते हैं ना, तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जूम करके मैं दिखा रही हूँ आपको। ब्लैकी, ब्लैकी, तो ये है हमारे ब्लैकी। और अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मुझे यहाँ पर मेरे मायके में छोड़कर। और कहाँ जा रहे हैं? जाहिर सी बात है अपने मायके जा रहे हैं, मतलब मेरी ससुराल जा रहे हैं। तो वही जिया जी का तिलक कर रहे थे, और इन्होंने कैब बुक की थी, मगर कैब ना बाबर कैंसिल हो रही थी। हम इनसे कह रहे थे कि आप जीजा जी जा रहे हैं, उनके साथ ही चले जाइए, बट बोले थे नहीं मैं कैब बुक कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे वो कैब वाले से बात कर रहे थे, बट बार बार ना कैब कैंसिल हो रही थी। तो हम लोग बोल रहे थे कि जब वही टाइम है, सेम टाइम ही हो रहा है, और मतलब आधे रास्ते तक जिया जी जा ही रहे थे। पहले तो मान नहीं रहे थे, मगर जब 2-3 बार ना कैब कैंसिल हो गई, तो फिर इनको जाना ही पड़ा जीजा जी के साथ। तो वो जीजा जी वेट कर रहे थे, और काफ़ी इंसिस्ट भी सब लोग कर रहे थे कि मतलब होता नहीं कि उसी रास्ते पे जा रहे हैं तो फिर क्यों परेशान होना। फाइनली जब कैब कैंसिल हो गई 2 से 3 बार, तब साहब जी को समझ में आया कि अब तो इनके साथ ही जाना पड़ेगा। आराम से जाइएगा। दही मछली, हैप्पी जर्नी, टेक केयर, बाय। दही मछली। मुझे बिल्कुल अच्छा तो नहीं लग रहा था कि मुझे यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, बट ज़रूरी तो काम था तो जाना ही पड़ा। एंड इसके बाद मैं आ गई थी ऊपर रूम में। देख सकते हैं हमारे यहाँ पे रिमझिम बादल एंड कूलर, क्योंकि गर्मी तो हो ही रही थी। और यहाँ पर हमारे साथ में ब्लैकी भी हैं, आप देख सकते हैं। जहाँ पर हम लोग थे ना, हम तीनों, ब्लैकी भी वहीं पर आ रहे थे। तो इन तीनों में ना बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब रिमझिम बादल चिल्लाते तो ब्लैकी जल्दी से भाग के आते कि क्या हुआ, और जब ब्लैकी भागते हैं तो रिमझिम बादल देखते कि क्या हुआ क्या हुआ, और ईगर रहते हैं एक दूसरे को देखने के लिए। तो यहाँ पर बस माहौल ठंडा हो गया था, और उसके बाद हम इंजॉय कर रहे हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि मेरा बहुत दिन से खाने का मन था। और बहुत कम खाते हैं हम, जो भी क्लिप्स अगर आप देखते होंगे ना, तो बहुत दिनों बाद की होती है। एंड उसके बाद शाम का समय हो गया था, तो रिमझिम बादल को आना था बाहर, कि सारी पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी। तो बस मैं इनको लेके बैठ गई थी यहाँ पर, और जिया जी ने कुछ नीम की पत्तियाँ ला के दी थी, तो बस वही वो लोग इंजॉय कर रहे थे। अब इस वीडियो को मैं सोचती हूँ पे एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा मगर प्यारा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल रचना पैराडाइज। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप वॉचिंग।